और वो मुसलमानों पर सवाल उठाता है। बेशरम निकम्मा भड़ुआ कहीं का। अरे भड़ुए कहीं के, अगर जामिया मिल्लिया के अंदर जिहादी लोग होते हैं तो तुम्हारे अब्बा की सरकार है, मोदी जी की, तो क्यों नहीं कहते हो जामिया को बंद करा दो रे भड़ुए कहीं के। ऐसे उन्मादी लोग, ऐसे नफरती लोग देश के लिए हानिकारक है, खतरा है। साथ ही उसकी जांच करे कि आखिर इसका लिंक, इसका तार कहां से जुड़ा हुआ है। तब इस गेंडे का होश हवास यानी अकल ठिकाने पर लगेगी। तुम जैसे आतंकी, तुम जैसे दंगाई पत्रकार की देश को आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं एवं बहनें और बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, लेकिन ये भड़ुआ पत्रकार को, ये गेंडा को उसकी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ इसको चिंता है तो अब्बू जी की यानी मोदी जी की कुर्सी की चिंता है। ये सरकार जो है इसके दोगलापन से यानी बीजेपी के दोगलापन से, दोहरा रवैया से, दोहरा चरित्र से गिरगिट भी हाथ जोड़ रही है। अब्बा की सरकार है। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने? देश के अंदर तुम राजतंत्र कायम करना चाहते हो, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तुम्हारी तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ हमें जितनी बड़ी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। हम युवाओं ने ठाना है भाजपा को सत्ता से भगाना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुंडे की गुंडई पर नोटिस लेकर उसके शो पर पाबंदी आयद कर रोक लगाकर इस बात का संकेत दिया, प्रमाण दिया कि आज भी देश के अंदर और न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे हैं जो डंके के चोट पर फैसला सुनाते हैं और दंगाई फैलाने वाले दंगाई पत्रकार पर रोक लगाते हैं और उस पर शिकंजा कसने का काम करते हैं। हम दिल्ली हाई कोर्ट को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, फैसला उठाया और गेंडे के गुंडई पर पाबंदी लगाकर, उसके शो पर पाबंदी लगाकर देश हित में एक अच्छा फैसला सुनाया। क्योंकि बताइए, एक जिस पर एक गुंडा किस्म का गेंडा, जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कहीं ना कहीं रेप का आरोपी है और वो मुसलमानों पर सवाल उठाता है। बेशरम निकम्मा भड़ुआ कहीं का। वो कहता है कि मुसलमान इतने बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस कैसे बन रहे हैं। जामिया के जिहादी यानी जामिया से जो निकलते हैं उसको ये भड़ुआ पत्रकार जो गेंडा गुंडा है ये उसको जिहादी बता रहा है। अरे भड़ुए कहीं के, अगर जामिया मिल्लिया के अंदर जिहादी लोग होते हैं तो तुम्हारे अब्बा की सरकार है, मोदी जी की, तो क्यों नहीं कहते हो जामिया को बंद करा दो रे भड़ुए कहीं के। सिर्फ सवाल उठाते हो, देश के अंदर नफरत फैलाते हो। उसी जामिया से पढ़ा हुआ, जामिया से निकली हुई कितनी तुम्हारे बाप अब्बा जी के पार्टी में मंत्री है, कितनी सांसद है और कितना नेता है। क्या वो लोग भी जिहादी है? शर्म नहीं आती है? तुम जामिया यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते हो। हम कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से गेंडा की गुंडई पर पाबंदी लगाई, उसके शो पर पाबंदी लगाई, हम मांग करते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट से कि उस पर यूएपीए एनएसए जैसी धाराएं लगाकर उस पर कार्रवाई करे, जेल के सलाखों के पीछे ढकेले। क्यों ऐसे उन्मादी लोग, ऐसे नफरती लोग देश के लिए हानिकारक है, खतरा है। साथ ही उसकी जांच करे कि आखिर इसका लिंक, इसका तार कहां से जुड़ा हुआ है। जो हमेशा एक आतंकी बोल बोलता है, जहरीली बोल बोलता है, नफरती बोल बोलता है और नफरती बोल बोलकर देश को बांटने का काम करता है, देश को तोड़ने वाली बात करता है, देश को तोड़ने का काम करता है, देश की एकता अखंडता को खत्म करने वाली बात करता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। तब इस गेंडे का होश हवास यानी अकल ठिकाने पर लगेगी। क्योंकि ऐसे गेंडे दंगाई पत्रकार देश के लिए हानिकारक है, खतरा है।
बताइए कि जामिया के स्टूडेंट को जिहादी कह रहा, बेशरम भरुआ कहीं का। शर्म नहीं आती है रे? हाँ, तुम सिर्फ अब्बा जी की चाटुकारिता करते हो, दलाल कहीं के। याद रख लो सुरेश चौहान कि तुम इस तरह से दंगा फैलाना बंद करो, नफरतें फैलाना बंद करो, देश के अंदर देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली साजिश जो रचते हो बंद करो, नहीं तो देश को रोड पर खदेड़ खदेड़ कर पटक पटक कर मारने का काम करेगी। क्योंकि तुम जैसे आतंकी, तुम जैसे दंगाई पत्रकार की देश को आवश्यकता नहीं है। जो तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करते हो, कभी तुम बेटियों की बात नहीं करते। तुम अपने डिबेट अपने चैनल में कभी बेटी की रक्षा पर, सुरक्षा पर बात नहीं करते हो, कभी किसानों की सम्मान की बात नहीं करते हो, कभी तुम जो देश की अर्थव्यवस्था तुम्हारे अब्बा की शासन में गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, उस पर तुम अब्बा से सवाल नहीं करते हो। तुम अब्बा पर सवाल खड़ा नहीं करते हो। तुम किसान आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट मर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर भूख के कारण दम तोड़ रहे हैं, और आए दिन हमारी माताएं एवं बहनें और बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है। लेकिन ये भड़ुआ पत्रकार को, ये गेंडा को उसकी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ इसको चिंता है तो अब्बू जी की यानी मोदी जी की कुर्सी की चिंता है। और तभी तो देश को तोड़ने वाला, देश में नफरत फैलाने वाला शो करता है, और देश को बांटने की कहीं ना कहीं ये साजिशें रच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों पर सख्त का कार्रवाई कर इसको जेल के अंदर भेजे और देशद्रोह का आरोप लगाए, एनएसए लगाए। सिर्फ तुम डॉक्टरों पर एनएसए लगाओगे, बेशर्म कहीं के। मतलब ये सरकार जो है, इसके दोगलापन से, यानी बीजेपी के दोगलापन से, दोहरा रवैया से, दोहरा चरित्र से गिरगिट भी हाथ जोड़ रही है, गिरगिट भी शर्मा रही है कि गिरगिट जिस तरह से अपनी चाल और चलन नहीं बदलती, अपना रूप नहीं बदलती है, उससे कहीं जाता है ये भाजपाई लोग रूप बदलते हैं, चरित्र बदलते हैं। बताइए कि एक दंगाई पत्रकार दंगा फैलाने के लिए इस तरह षड्यंत्र रचता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता ये सरकार, और नहीं उस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है। लेकिन एक डॉक्टर जो लोगों की खिदमत करता है, बच्चों की जान बचाता है, समाज सेवा करता है, उस पर ये पाखंडी जो भाजपा के नेता लोग हैं उस पर आवाज उठाते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। कभी डॉक्टर अयूब पर तुम एनएसए लगाते हो, कभी डॉक्टर कफिल पर एनएसए लगाते हो, और उसको रिहाई करने की जैसे ही बात आती है उस पर तारीख कर देते हो। बेशरम कहीं के, अब्बा की सरकार है। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने? देश के अंदर तुम राजतंत्र कायम करना चाहते हो, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, और जुल्म कर ज्यादती कर देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हो, लोगों की आवाज को दबाना चाहते हो। तुमको पता नहीं है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तुम्हारी तानाशाही हिटलरशाही के खिलाफ हमें जितनी बड़ी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन तुम दलाल भड़ुआ को जो सत्ता पर काबिज है, तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम युवाओं ने ठाना है भाजपा को सत्ता से भगाना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते हो और बेटियों की रक्षा की बात करते हो, लेकिन जितने भी बलात्कारी तुम्हारी पार्टी में मौजूद है और तुम्हारे नेता ही हमारी माताएं एवं बहनें और बेटियों के साथ दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा जाता है, तो क्यों नहीं अध्यादेश लाते हो, कानून लाते हो और इन आतंकियों, इन बलात्कारियों को जेल की सलाखों के पीछे बेचकर उसको फांसी के फंदे पर लटकाते हो। हम कहते हैं कि एक अध्यादेश कानून लाए और जो भी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करे, उसका मर्डर करे, उसको फांसी के फंदे पर लटकाने का सरकार काम करे, क्योंकि बेटियों पे अत्याचार हम अब नहीं सहेंगे। अब और यानी बेटियों पे अत्याचार हम नहीं सहेंगे। सरकार बेटियों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, युवाओं को चाहिए, देशवासियों को चाहिए कि उतरो मैदान में, क्योंकि बहुत हो गया देश के अंदर नफरत फैलाना, बहुत हो गया देश की प्रॉपर्टी को बेचना। आप प्रॉपर्टी को जो बेच रहे हो बाप की बपौती समझकर सुन लो
कि ये देश की प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की जागीर